हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर आपको बताएंगे एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक, और वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और लगभग सभी जगह इसका काम पड़ता है। ठीक है, अब सभी जगह काम जो पड़ता है, क्या काम पड़ता है, आप 11 से लेकर के 12 तक में देखिएगा कि आपको स्ट्रक्चर्स का ज़रूरत पड़ता है। एसिड में कितना H+ निकलेगा, या फिर XeF2, XeF4, XeF6 जेनन के फ्लोराइड्स का अक्सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा जाता है। स्ट्रक्चर बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ठीक है, तो वैसे तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब, लेकिन हम वो सब कुछ नहीं करने वाले हैं। बस कुछ पॉइंट याद रखिएगा, और मेरा जो कुछ पिछला लेक्चर्स है, जैसे कि फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको बताए थे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप तुरंत उसको पहले देख लीजिए, ताकि आपको स्ट्रक्चर में उसका काम जो आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या काम है। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कि इसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो आप याद रखिए, ये चीज़ आपको रिमेंबर करना है, जो बता रहे हैं वो आप याद कर लीजिए डायरेक्टली। आप याद कर लीजिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हम इसको क्यों हाईलाइट कर रहे हैं आपको बता रहे हैं। देखिए, ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, ये हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, और ये हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। मतलब कि ये इसका वैलेंसी है, ये इसका क्या है, वैलेंसी है। मतलब इसको आपको याद रख लेना है, बस 4 एलिमेंट याद रखिए और बाकी सब कुछ इजी हो जाएगा। CNOF, ये एलिमेंट अपने वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड कभी भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होता है। ये एलिमेंट्स वैलेंसी से ज़्यादा कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इतना अगर आपको याद हो गया, वैलेंसी याद रखिएगा। ये हैलोजन है तो फ्लोरीन का 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 4। मतलब कि ग्रुप पीरियड सेकेंड जो होते हैं, पीरियड सेकेंड, ये सभी अलाउड है। पीरियड सेकेंड के जो एलिमेंट्स है वो अपने वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाते हैं। कोई भी एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या वैलेंसी है उतना बनाता है। लेकिन इस एलिमेंट को खास करके याद रखिएगा कि वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनता है। अब चलिए, सबसे पहले कुछ रूल्स हम आपको बता देते हैं। सेंट्रल एटम रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा, C सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। सेंट्रल एटम देखने का तरीका है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो क्या होता है, सेंट्रल एटम। अब आपको लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कैसे पता चलेगा, हम आपको बताते हैं, उसको देखने का तरीका क्या है। देखिए, एक ट्रिक याद रखिए, फोन, क्लब, सिस, PH मेटल, ये याद रखिएगा। इसका ट्रिक है फोन, क्लब, सिस, PH मेटल। मतलब कि FON को क्या बोल दीजिएगा, फोन, CLBr को क्या बोल दीजिएगा, क्लब, और CI से C और S से स, सिस, उसके बाद P, उसके बाद H, उसके बाद ये मेटल। मतलब ये भी ट्रिक है, ट्रिक के अंदर आपको ट्रिक दे रहे हैं। फोन, क्लब, सिस, PH मेटल, ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर। ठीक है, फोन, क्लब, सिस, PH मेटल। यहाँ से आप क्या करेंगे, सेंट्रल एटम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम देखिए, ये पहला नियम था, दूसरा देख लीजिए। ये रूल्स नहीं है, ये ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2। अब ये दूसरा नंबर बात ये रखना है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ बाकी एटम्स को इक्वली सराउंड करना है। रिमेनिंग ऑल एटम्स इक्वली सराउंडेड, अबाउट सेंट्रल एटम। ठीक है, तो क्या करना है, पहले याद रखना है CNOF, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का जो वैलेंसी से है इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनता है।
ठीक है। दूसरा याद रखना है कुछ रूल्स, जैसे कि सेंट्रल एटम को पहले चुन लीजिए। सेंट्रल एटम कौन होगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, और वो आप इस मेथड से निकालेंगे, फोन क्लब सिस पीएच बेटर। ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल है, मतलब कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन का, ये सब ऐसे देख लेना है। अब बाकी जो एटम बचेगा उसको बराबर रूप से चारों तरफ से अरेंज कर देना है। मतलब अगर 2 एटम है तो एक लेफ्ट एक राइट, अगर 3 एटम है तो 120 डिग्री पर इक्वली उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर 4 है तो 90 डिग्री पर अरेंज कर देना है, ठीक है। बस ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन असाइन करना है, असाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपको क्या करना है? असाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर देना है। जो भी एटम आपने लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर देना है, ठीक है। और लास्टली क्या करना है? ट्राई टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड ड्यूएट। ट्राई टू कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूएट। जैसे कि कुछ एटम ड्यूएट पूरा करता है, कुछ एटम ऑक्टेट पूरा करता है, तो ऑक्टेट जिसको जो पूरा करता है उसका ऑक्टेट पूरा करें, और जिसका ड्यूएट पूरा होता है उसका ड्यूएट पूरा करें, ठीक है। ये बॉन्डिंग के बीच का कॉन्सेप्ट है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, याद रखिएगा, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा? कार्बन। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है, उसको छोड़ करके। और वैसे भी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन उसको हमको नहीं लेना है, उसको छोड़ करके, ठीक है। अब कार्बन सेंट्रल एटम हो गया, इसके चारों तरफ कितने हाइड्रोजन देंगे? सराउंडिंग तो 4 एटम है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है। अब क्या कीजिए? कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन दिखाइए नहीं, हम डायरेक्ट आपको बॉन्ड मेथड बताते हैं। आप डायरेक्ट बॉन्ड बना दीजिए ऐसे। बॉन्ड बनाने के बाद आपको क्या करना है? वैलेंसी चेक कर लेना है, ठीक है। अब जैसे देखिए, कार्बन का वैलेंसी कितना है? कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी जब 1 होता है तो इसका क्या कंप्लीट होना चाहिए? इसका 1 वैलेंसी कंप्लीट है, ये देखिए। तो इस तरह से CH4 बन गया। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CO2, ठीक है। अब सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। सराउंडिंग क्या है? ऑक्सीजन, लेकिन 2 है, तो 2 को एक लेफ्ट साइड रख दीजिए, एक राइट साइड रख दीजिए, और कुछ नहीं करना है, बॉन्ड बना देना है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। देखिए, अभी पिछले स्लाइड पर यहाँ पर बताए थे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी जब 2 है तो ये तो 2 बॉन्ड बनाएगा। अब किससे बनाएगा? जो इसके बगल में होगा उसके साथ बनाएगा। तो ये क्या किया? इससे बना लिया। अब ये भी ऑक्सीजन कह रहा है कि हमको भी 2 बॉन्ड चाहिए, ये भी क्या करेगा? 2 बॉन्ड बना लेगा। अब जरा वैलेंसी चेक करिए, कार्बन का कितना वैलेंसी है? 4। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। तो देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या हो गया? 2। इस ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया। वैसे ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ठीक है। और आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लेक्चर हम बना चुके हैं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 है, मतलब 6 है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, कितना बच गया? 4 बच गया। जो 4 बच गया उसको जोड़ा बना करके यहाँ पर ऐसे दिखा देना है। इस ऑक्सीजन के पास में क्या होगा? जोड़ा, इस तरह से 4। अब मान लीजिए अगला मॉलिक्यूल है NH3। अगला मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं NH3। अब इसका कैसे बनाएंगे? तो सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। इसमें 3 तरफ से हाइड्रोजन को दिखाइए और उसको क्या कर दीजिए? बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 3 होता है। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी देखिए 3 है, 1 2 3। क्यों? क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाया। कोई भी उतना ही बॉन्ड बनाता है जितना उसका वैलेंसी होता है। तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया बॉन्ड बनाने में। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, उसका वैलेंसी भी क्या है? 1 है। तो इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर करके ख़त्म कर लिया।
ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे BF3। बोरोन सेंट्रल एटम हो जाएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है। अब फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को 3 तरफ से इस तरह से दिखा दीजिए, उसको क्या करिए, बॉन्ड बना दीजिए। अब 3 एटम है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। अब जरा देखिए तो बोरोन का वैलेंसी कितना है, 3, चूँकि ग्रुप 3 का एलिमेंट है ये, मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना बॉन्ड इसने बना रहा, तो इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, यानी कि बोरोन के पास देखिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चारों तरफ से है और तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया। जितना इलेक्ट्रॉन था वो सारा का सारा बॉन्ड बना लिया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो कोई भी लोन पेयर वगैरह इसके पास नहीं होगा। लेकिन फ्लोरीन को चेक कर लीजिए। अब फ्लोरीन के बारे में आपको पता है कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, लेकिन वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। तो वैलेंसी के हिसाब से फ्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो फ्लोरीन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या शेयर कर सकता है, 1, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 होता है। तो 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर करता है तो इसके पास बच कितने जाते हैं, 6। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लोन पेयर के फॉर्म में दिखाएंगे। लगभग सभी फ्लोरीन पर इसी तरह का एक्टिविटी होगा, ये देख लीजिए। कुछ और एग्जांपल्स आपको कराते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 है। क्या है, H2SO4। अब हम इसमें क्या करते हैं, सेंट्रल एटम चुनते हैं, तो हमको पता चला कि सेंट्रल एटम सल्फर है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो लेते नहीं है और सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। अभी जस्ट आपको हम थोड़ा देर पहले ये जो ऑर्डर बताए थे आपको, सल्फर यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है और सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है। तो इसलिए सल्फर क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, सल्फर को यहाँ पर ऐसे रख लीजिए और बच गया 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीजन को, 4 ऑक्सीजन को कैसे दिखाएंगे, इस तरह से, सल्फर 4 ऑक्सीजन इस तरह से दिखाते हैं, और 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को साइड में यहां लगा दीजिए ऐसे। नाउ ट्राई टू कंप्लीट बॉन्डिंग। हर एटम अपना अपना वैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब जैसे कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, तो ये अपने बाजू वाले एटम के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। इधर भी हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बगल वाले के ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया काम। अब ऑक्सीजन का सोचिए, ये ऑक्सीजन इधर से 1 बॉन्ड बनाया, वैसे ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड बनाना है, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो ऑक्सीजन 1 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बनाया, तो दूसरा बॉन्ड किससे बनाएगा, सल्फर से, जो बगल में है उसी से तो बॉन्ड बनेगा। और यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना, तो 1 बॉन्ड किससे बनेगा, सल्फर से, ठीक है। अब कह रहा है ऑक्सीजन इधर और इधर कि हमें भी बॉन्ड चाहिए 2, क्योंकि मेरा वैलेंसी 2 है। तो ये क्या करेगा, इस सल्फर से 2 बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या करेगा, ये 2 बॉन्ड बना लिया। अब वैलेंसी चेक कीजिए सबका, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया है, क्योंकि ये 6 बॉन्ड बनाया। क्या ये सही है, सल्फर का वैलेंसी 2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन ग्रुप 3 का थर्ड पीरियड एलिमेंट होने की वजह से, थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स हैं या उसके आगे के जो भी एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा कि मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। थर्ड पीरियड के एलिमेंट या उससे आगे के एलिमेंट्स जो होते हैं, मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, जितना कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और मिनिमम बॉन्ड कितना बनाता है, जितना उसका वैलेंसी होता है, ठीक है। अब सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी 2 है, तो मिनिमम बॉन्ड ये 2 बना सकता है, मैक्सिमम बॉन्ड 6 बना सकता है। अब ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन अपना खर्च कर लिया, 6 बॉन्ड बना लिया, जितना था उतना बॉन्ड बना लिया। तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बचा, कोई लोन पेयर्स नहीं होंगे। जरा इस ऑक्सीजन को चेक कीजिए, ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं। ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसको दिया, तो ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे करके 2 बॉन्ड बनाया। क्यों, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है। अब ये 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, CNOF अभी बताया था। तो
6 में से 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ बॉन्ड बनाने में, बच कितना गया? 4 बच गया, तो आप 2 ऊपर और 2 नीचे पेयर बना करके दिखा दीजिए। सेम सिचुएशन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ होने वाला है। और इस ऑक्सीजन में देखिए ये भी 2 बॉन्ड बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किया 2 बॉन्ड बना के, और 4 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया। सेम सिचुएशन हियर, बस कुछ नहीं करना है। अगर आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है तो बड़े आराम से आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और एक बार देख लीजिएगा हमेशा याद रहेगा। जैसे हम दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताते हैं, H3PO4। आप जरा बताएं कि इसका क्या है सेंट्रल एटम? फास्फोरस। तो फास्फोरस को रहने देते हैं। फास्फोरस अपना बॉन्ड बनाएगा, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन इस तरह से चारों तरफ से घेरेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि हम आपको ट्रिक बताए थे। और 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के बगल में बैठा दें, बिल्कुल साइड में। नाउ ट्राई टू कंप्लीट बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, जहाँ भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। अब ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना लिया तो दूसरा फास्फोरस के साथ बनाएगा, सेम सिचुएशन, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन कहेगा कि हम तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। अब चेक कीजिए इसका वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस जो कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप है 5 और या 15 और पीरियड है 3, जिसके वजह से फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ठीक है, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और इसका वैलेंसी 3 भी होगा 5 भी होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम बॉन्डिंग भी बनाता है। अब फास्फोरस जो है देखिए, एक बॉन्ड बनाया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है, शेयर कर चुका है। तो फास्फोरस के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन में एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ किया, 2 खर्च किया है, टोटल 6 होता है। तो ये अपना यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करेगा। यहाँ भी सेम सिचुएशन हो जाएगा, सभी ऑक्सीजन के पास हमेशा वैसा ही सिचुएशन रहेगा। आप देख सकते हैं कि 2 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास 2 लोन पेयर बच जाते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखिए, जैसे थोड़ा फॉर्मल चार्ज वाला आपको बता देते हैं कहाँ काम पड़ता है। CO3 मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर हमको लिखना है, तो हम क्या करेंगे? सेंट्रल एटम कार्बन देंगे, 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। नाउ ट्राई टू कंप्लीट बॉन्डिंग। अब आप क्या करेंगे? ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। आप कहिएगा अरे ये ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड बना लिया। देखिए यहाँ पर फॉर्मल चार्ज 2 का मतलब कि एक ऑक्सीजन जो है इनकम्प्लीट बॉन्डिंग करता है और उस पर क्या होता है? 1 माइनस होता है। इस पर क्या होता है? 1 माइनस होता है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेक्चर देखना पड़ेगा। वैलेंसी से कम बॉन्ड बनता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, अब वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस चार्ज, इस चीज़ को आपको पता है ना, माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी का इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसने। इसके पास 3 पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के, 3 पेयर। जो भी माइनस चार्ज है उसके पास क्या होगा? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देख लीजिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी चेक कर लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए। इसने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, इसलिए इसका चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, 4 बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन का उसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बाकी की इसके पास 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये CO3 का है। आगे देखते हैं, अगर आपको मिल जाए PO4 कुछ नहीं करिएगा, जितना माइनस होगा ना, अब यहाँ भी ट्रिक बताते हैं आपको, जितना माइनस होगा ऑक्सीजन का उतना कम बॉन्ड बना के उसके लिए 1 माइनस दिखाइएगा। जैसा सेंट्रल एटम फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, चारों तरफ से ऐसे 4 ऑक्सीजन दिखा दीजिए। ठीक है, और 3 है ना, तो आप 3 ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट बॉन्डिंग करके इस पर माइनस दिखा दीजिए। तो देखिए 3 तो हो गया पूरा, लेकिन ये ऑक्सीजन का पूरा वैलेंसी रहेगा। अब फास्फोरस का देखिए, फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर किया। ऑक्सीजन का देख लीजिए,
ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ है और माइनस चार्ज जब होता है तो ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर होता है। एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो माइनस चार्ज जब होता है तो ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद 6 होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 7 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है इसका, इसीलिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब 6 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाइएगा तो 3 जोड़ा बनता है इस तरह। इसलिए हम नेगेटिव चार्ज जब भी बनता है तो ऑक्सीजन पर क्या करते हैं, 3 लोन पेयर दिखाते हैं। इस पर भी सेम सिचुएशन होगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है। ये सब तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था ना, यहाँ का ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, यानी कि 6 में से 2 ये दिया, बच गया कितना, 4। अब 4 के लिए जब जोड़ा बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PO4 3-। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे फॉर्मल चार्ज के लिए, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर होता है जैसे ClO3-। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ही माइनस है। एक माइनस का मतलब कि एक ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट बॉन्डिंग होगा। 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन दिखा दीजिए, तो एक का इनकम्प्लीट बॉन्डिंग होगा और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, लेकिन बाकी का तो कंप्लीट रहेगा इस तरह से। अब जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करिए, क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन अभी गया है शेयर में, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन देखिए गया है। क्लोरीन का होता कितना है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ये 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसलिए इस क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर बचा हुआ रहेगा। अब ऑक्सीजन जहाँ पर माइनस चार्ज है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन माइनस चार्ज है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लोन पेयर। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है वहाँ 2 लोन पेयर बचता है। ठीक है, इस तरह से बड़ा आराम से आप स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर आपको हम बताते हैं याद करने के लिए, जैसे P4O10 का स्ट्रक्चर। P4O10 कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह से 4 डायरेक्शन में 4 फास्फोरस रख देना है। प्रत्येक फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दीजिए, सभी को मिला दीजिए इस तरह से, हो गया, इसको मिला दीजिए। अब इस फास्फोरस के बीच में भी एक ऑक्सीजन रहेगा और इस फास्फोरस के बीच में भी एक ऑक्सीजन रहेगा और प्रत्येक फास्फोरस पर डबल बॉन्ड O बैठा दीजिए, डबल बॉन्ड O। आप किसी का चेक कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका मन है उसका आप चेक कर लीजिए। फास्फोरस के पास देखिए 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास। कोई भी ऑक्सीजन उठा लीजिए, सभी फास्फोरस का सेम सिचुएशन है। आप कोई भी ऑक्सीजन उठा लीजिए, उसका वैलेंसी इसी तरह से पूरा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बचा तो 2 लोन पेयर बना के लिख दिए, सबका सेम सिचुएशन ऐसे होगा। तो एग्जाम में पूछता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताइए कितना होगा, तो स्ट्रक्चर पता होगा तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है CrO5, इसे हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई ये क्यों है, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से है। Cr 4 ऑक्सीजन ऐसे दिखाते हैं, 1 ऑक्सीजन बीच में दिखाते हैं, CrO5। अब इसका एक पंख बनाना है ऐसे, इसका भी पंख बनाना है ऐसे, और इसके साथ डबल बॉन्ड O बना देना है। इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी तरह का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो Al2Cl6 में एग्जिस्ट करता है, Al2Cl6। अब क्या कीजिए, एल्युमिनियम को लिख लीजिए 2, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ, 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 यहाँ। अब देखिए चॉकलेट बनाना है ऐसे, ऐसे। क्लोरीन के पास लोन पेयर है जो एल्युमिनियम को डोनेट करेगा, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो इस एल्युमिनियम को डोनेट कर देगा। चूंकि एल्युमिनियम का 3 ही बॉन्ड बनता है, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, इसलिए देखिए एल्युमिनियम का 3 बॉन्ड कैसे बनता है, 1 2 3।
तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, 8 पूरा करने के लिए क्लोरीन अपना लोन पेयर क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है। सेम सिचुएशन इस एल्युमिनियम के साथ भी है। 3 बॉन्ड बनाने के बाद वैलेंसी 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 बॉन्ड बना, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो क्लोरीन अपना एक लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर देता है। ये हाफ आयनिक हाफ कोवैलेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं चॉकलेट स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें 2 तरह के आपको देखेंगे कि क्लोरीन है, इसका एक लोन पेयर तो लॉस हो चुका है, एक बॉन्ड इसका गया 3, इसका 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। एक लोन पेयर एल्युमिनियम को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, तो 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर चुका है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसलिए इस क्लोरीन पर क्या हो जाएगा 2। मतलब हम इस कलर से दिखा दें, क्लोरीन पर 2 लोन पेयर, लेकिन इस क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ही खर्च होता है, तो इसलिए 7 में से जब 1 खर्च होता है तो 6 बच जाता है, इसलिए इस पर 3। तो कुछ क्लोरीन है जिस पर 2 लोन पेयर बचते हैं, कुछ क्लोरीन है जिस पर 3 लोन पेयर बचते हैं। चॉकलेट स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आपको याद भी रखना होता है, और ट्रिक है, मतलब आप किसी का कुछ नहीं करना है, सेंट्रल एटम रिकॉग्नाइज कीजिए, सराउंडिंग्स को फैला दीजिए और डायरेक्ट बॉन्ड बना दीजिए। बॉन्ड बनाने के बाद याद सिर्फ इतना रखिएगा, CNOF में क्या करना है, वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाना है। बाकी सभी में वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। कितना ज़्यादा बना सकते हैं, जितना कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे फास्फोरस में 5 जा सकते हैं, सल्फर में 6 जा सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन 7 नहीं जाता है क्योंकि इसका साइज छोटा है, ClF3 तक ही जाता है ये। आयोडीन की बात करेंगे तो IF7 बनाता है, ये 7 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे ये स्ट्रक्चर पूछा जाए SO2, आप इसको कैसे बनाएंगे, सल्फर और 2 ऑक्सीजन है, ऐसे दिखा दीजिए। अब क्या करना है, इसका बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, 2 बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से। ये ऑक्सीजन अपना वैलेंसी कंप्लीट करेगा, ये ऑक्सीजन अपना वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी चेक कीजिए पहले। ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके पास 6 में से 4 बचा। ऑक्सीजन ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 6 में से 4 बचा, तो जोड़ा में दिखाए। और सल्फर को देखिए तो जरा, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर हो गया, तो 6 में से 4 खर्च हो रहा है, तो बच कितना रहा है 2। इस तरह से एक लोन पेयर यहाँ पर बच जाता है। अगर यही स्ट्रक्चर SO3 का होता, SO3, तो सल्फर और 3 ऑक्सीजन, सल्फर 3 ऑक्सीजन। अब क्या करना है, बॉन्ड बना देना है, सारे ऑक्सीजन का बॉन्डिंग पूरा करें। अब सभी का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करिए। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 6 में से 4 बच गया। ये भी सेम सिचुएशन, सभी ऑक्सीजन का वही होगा, इसका भी वही होगा। सल्फर का देखिए, सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, 1 2 3 4 5 6, तो सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, 6 इलेक्ट्रॉन गया बॉन्ड बनाने में, कोई बचा नहीं इसके पास। इसी तरह से मतलब ये लेक्चर देख लीजिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कभी कोई समस्या नहीं आनी है। XeF2, अब जरा सोचिए, जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 2 फ्लोरीन इसके साथ 2 बॉन्ड इस तरह से बना लिया। चलिए चेक करते हैं किसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन खर्च कर लिया 7 में से, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा जो 3 लोन पेयर के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर भी फ्लोरीन का सेम सिचुएशन है। जेनन का सोचते हैं, जेनन का टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है, नोबल गैस है ये, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर कर चुका है, तो 8 में से 2 गया, मतलब बचा 6, मतलब कि इसके पास 3 लोन पेयर बचेगा। ये स्ट्रक्चर है XeF2 का। उसी तरह से अगर हम XeF4 बात कर लेते हैं तो सिमिलरली XeF4 मतलब कि अब जेनॉन क्या करेगा, 4 फ्लोरीन से 4 बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है, कंप्लीट हो गया। तो जेनन को देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो यह खर्च कर चुका है, इसके पास होता कितना है 8,
तो बच गया कितना 4। अब 4 में से 2 लोन पेयर ऐसे आएगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास। फाइनली लोन पेयर और शेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाना चाहिए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर का ये नियम है। अब जैसे XeF6 अगर आप बनाते हैं, XeF6 अगर ये बनाना है तो सोचिए सेंट्रल एटम, फिर से वही हम क्या करते हैं, जेनन को ले लेते हैं। इसमें फ्लोरीन क्या होगा 6 है, मतलब कि चारों तरफ तो एक एक दे ही दीजिए, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। अब क्या करना है, बॉन्ड बना देना है। तो सभी फ्लोरीन का वैलेंसी कंप्लीट है, तो हम जेनॉन का सिर्फ चेक कर लेते हैं। जेनन ने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि लोन पेयर के रूप में रहेगा। ये एक सिंपल लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर आप बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो आपको पता है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है इनकम्प्लीट थ्योरी है। ये पूरा डिटेल्स किसी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं देता है। तो अगर XeOF2, एक और स्ट्रक्चर लाइए बता देते हैं। XeOF2 कैसे बनाएंगे, अरे कुछ नहीं, जेनॉन लिख दीजिए, ऊपर ऑक्सीजन लिख दीजिए, 2 फ्लोरीन दिखा दीजिए, सब का बॉन्डिंग कंप्लीट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। मतलब वैलेंसी के अकॉर्डिंग फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, सबको दे दीजिए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसका बना दीजिए। और सेंट्रल एटम पर खाली फोकस करना है कि सेंट्रल एटम का कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है। सेंट्रल एटम का 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है, तो टोटल 8 होता है, 8 में से 4 खर्च होता है, तो सोचिए इसके पास कितना बच जाएगा। इसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा करेंगे तो 2 2 होगा, 2 लोन पेयर ऐसे बच जाएगा XeOF2। तो यही पैटर्न है, कोई भी स्ट्रक्चर उठाइए और सराउंडिंग एटम आप स्केलेटन लिख लेते हैं, वैलेंसी से उसका बॉन्ड कंप्लीट कर लीजिए और सेंट्रल एटम का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, वही उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। अब मान लीजिए कोई KMnO4 कर देता है, हम क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं, कोई केस छूटना नहीं चाहिए। KMnO4, तो इसमें है क्या कि इसमें आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों है, K+ एंड MnO4-, ये आयोनिक बॉन्ड है, ये है आयोनिक बॉन्ड। तो कोवैलेंट तो इसके अंदर होगा, इसके अंदर क्या होगा, कोवैलेंट। आयनिक का तो स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो हम लोग MnO4- फाइनली ड्रॉ करेंगे, MnO4-, यानी कि जो मैंगनीज है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक माइनस है, मतलब कि एक ऑक्सीजन का बॉन्डिंग इनकम्प्लीट दिखाएंगे और उस पर माइनस दिखाएंगे, बाकी सारे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दिखाएंगे। मैग्नीज का चेक कर लीजिए कि मैग्नीज ने 7 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, खर्च किया है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7 होता है। ठीक है, अब होने के लिए क्या होगा, ब्रैकेट करके ये माइनस यहाँ नहीं दे करके हम यहाँ लिख सकते हैं, बगल में लिख सकते हैं K+। तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ आयोनिक बॉन्ड अट्रैक्शन करके बनाता है। तो ये एक KMnO4 K2Cr2O7 इसी तरह से हो जाएगा, HClO4। तो ये सब लेविस डॉट स्ट्रक्चर है और इसी तरह से आप कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। सेंट्रल एटम चुन लीजिए, सराउंडिंग एटम्स को बराबर बांट दीजिए और जिसका जितना वैलेंसी होता है उतना बॉन्ड बना दीजिए और फाइनली लास्ट में आप उसका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर चेक कर लीजिए वैलेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। और हाँ, बहुत जल्द हम 12th का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो कीप वाचिंग, मिल जाएगा तुरंत।